पेपर कैसे हल करना है, पेपर में अच्छे नंबर कैसे लेने हैं, वीक बच्चों ने क्या करना है, आखिरी दिनों में कैसे तैयारी करनी है। ये वो तमाम सवालात होते हैं जो बच्चे पूछना चाहते हैं और मैं आप लोगों को आपके टीचर से मिलवा देता हूँ। पूरी फाइल बच्चे मेरे पास तैयार है जिसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। उसमें से आएंगे 100% आएंगे। अल्लाह खैर करे। वाह भाई वाह, ये है, ये कॉन्फिडेंस है। एक बच्चे जो है वो सारा साल उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता, मेरे अर्गे हाँ, आप ऐसे लगा सकते आप आपने भी हाँ कर दिया आगे से। अब इन 7 चैप्टर में से सर जी 60 मार्क्स का पेपर आता है। आए वाह, मजा, ठीक है, क्या बात है। जिसने पूरा साल कुछ पढ़ा ही नहीं, ये आखिरी 3-4 दिनों में, 3-4 दिनों, ये मतलब आखिरी 3-4 दिनों की स्कीम बता आए है। अब टॉपर्स की बात करते हैं। टॉपर्स जो बच्चा ये जिन्होंने डॉक्टर्स बनना है, 85 से 85 ही लेने, कट लेने ही नहीं लेने। हाँ ठीक हो गया। और वीडियो एंड तक देखनी है, ये बात शर्त है। मैं उन्हीं बच्चों को वो नोट्स भेजूंगा जिन बच्चों ने वीडियो एंड तक देखी, और एंड तक वीडियो देखने के बाद आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को फाइल भेजूंगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों को आपके अपने चैनल टीचरॉलॉजी 512 पे खुशामदीद कहते हैं। मेरे बच्चों, फर्स्ट ईयर के पेपर्स चल रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ऐसे लोगों के साथ मुलाकात करवाऊं, आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाऊं जो आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के हवाले से गाइड करें। मैं ये नहीं कहता कि नेट से जनाब ऐसे गैस उठाएं और आप लोगों को बता दिए और ये वो फलां, हम ऐसा नहीं करते। हम आपके लिए उस बंदे को ढूंढते हैं जो सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो, जिसने अपना वक्त लगाया हो, अपने बच्चों को मेहनत करवाई हो और मुतल्लिका सब्जेक्ट का बंदा हो जो आपको गाइड करे। पेपर कैसे हल करना है, पेपर में अच्छे नंबर कैसे लेने हैं, वीक बच्चों ने क्या करना है, आखिरी दिनों में कैसे तैयारी करनी है। ये वो तमाम सवालात होते हैं जो बच्चे पूछना चाहते हैं और मैं आप लोगों को आपके टीचर से मिलवा देता हूं। मेरे साथ आज मौजूद है मेरे हम नाम ज़ीशान साहिब, बायो की दुनिया का एक खूबसूरत उभरता हुआ नया नाम। मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि बायो का सिलेबस और सारे मामलात लंबे चौड़े हैं, तो मैं सर से गुजारिश करता हूं कि सर जी फ़ौरन ही ना ज़रा सर जी अपना जो भी अल्लाह ताला ने इल्म दिया है ना वो झाड़ दें बच्चों को, और बच्चों को ऐसा गाइड कर दें, ऐसे मिक्सर सा बना के सर जी दे दें कि बच्चे नंबर भी अच्छे ले लें और मेरे जैसे बच्चे पास भी हो जाएं इंशाअल्लाह, और जो पोजीशन वाले बच्चे हैं ना वो भी अपनी पोजीशन कायम रख सके। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम स्कीम को देखते हैं कि आपका पेपर किस स्कीम से आएगा। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले जो MCQs है बेटा, वो 17 मार्क्स के MCQs आएंगे। अब वो किन चैप्टर से आएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं सर। ठीक हो गया सर। जो पहले 9 चैप्टर हैं उसमें से एक MCQs आएगा। अच्छा, यानी कि हर चैप्टर में एक उठाएगा MCQ। अच्छा, ठीक हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास 12 और चैप्टर नंबर 13, ठीक है, उसमें से भी एक MCQ उठाएगा। अच्छा, अब जो बचने वाले हमारे पास चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 10, 11 और 14, इसमें से सर 2 MCQ उठाएगा। अच्छा जी, एक ज्यादा अच्छे वाले नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, इनमें वो करते हैं कि जिसमें से शॉर्ट आते हैं उसमें से फिर वो MCQs भी ज्यादा उठाते हैं, जिसमें से लॉन्ग आते हैं उसमें से MCQs कम उठाते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने बेटा MCQs के नंबर किस तरह से सिक्योर करने हैं? देखिए, आपके पास पास पेपर के जो MCQs हैं, जैसे आपके पास स्कॉलर पास पेपर्स पड़े हुए हैं, उसमें से अगर आप पास पेपर के MCQs प्रिपेयर कर लेते हैं तो 14 और 13 to 14 MCQs आपके सही हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि पास पेपर जुगाड़ ला के रटा ला लें जी। अच्छा, सिर्फ पास पेपर के अगर आप MCQs तैयार कर लेंगे तो 13 to 14 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है। अब जो 3 और 4 जो नंबर के MCQs हैं वो नए MCQs देता है बच्चों को चेक करने के लिए हर दफा। कंसेप्चुअल होते हैं जी, या कंसेप्चुअल नहीं होते, नॉलेज बेस ही होते हैं। अच्छा, अगर बच्चे ने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हों तो उन्हीं में से वो क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, यानी कि बुक रीडिंग अच्छे से की हो। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा था बेटा कि पास पेपर के MCQs अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो 13 to 14 MCQs आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके हो गया। बाकी 3-4 जड़े विचों का। ठीक। अब इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा, चैप्टर नंबर 2 में से 1, चैप्टर 3 में से 3,
चैप्टर 4 में से 2 और चैप्टर 5 में से 1, चैप्टर 6 में से 1, चैप्टर 7 में से 4 और चैप्टर 8 में से 2, चैप्टर 9 में से भी 2, चैप्टर 10 में से 4, चैप्टर 11 में से 2, चैप्टर 13 में से भी 4 और चैप्टर 14 में से 2। अच्छा, ये सारे जी शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हम बता तो रहे हैं किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1। बिल्कुल। तो ये कहाँ से बेचारे तैयार करेंगे, ये बेचारे क्या करेंगे? हम इनको अपने प्रोवाइड करेंगे जो हमारे पास मटेरियल है। अच्छा, इनको टेंशन लेने की सर कोई जरूरत नहीं। वाह भाई वाह, जबरदस्त। यानी कि जो आप बता रहे हैं इनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप बताएंगे भी, देंगे भी। पूरी फाइल बच्चे मेरे पास तैयार है जिसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। उसमें से आएंगे 100% आएंगे। अल्लाह खैर करे। वाह भाई वाह, ये है, ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है। अब इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम जो कि बहुत ही अहम है, बच्चे ज्यादातर फोकस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ सर करते हैं। सही है, हाँ जी, ये तो है। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पेयर है सर, ये शॉर्ट क्वेश्चन 17 हो गए, MCQ 17 हो गए, सॉरी MCQ 17। शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के? शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 40 में पहला जो पोर्शन होगा उसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अच्छा। उसमें से 8 करने हैं बच्चों ने। दूसरा जो पोर्शन होगा उसमें भी टोटल 12 होंगे, बच्चों ने 8 करने हैं। तीसरा जो पोर्शन होगा उसमें टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, बच्चों ने 6 करने हैं। अच्छा, ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के कितने हो गए? टोटल आप लगा लें 16 और 16 32, 32 और 18 कितने हो सकते हैं? 40 और 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल जो है वो 50 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आएगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 14 में से। अच्छा, पहला ठीक हो गया। दूसरा लॉन्ग जो है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8। अच्छा, एक जो उसका पार्ट होगा चैप्टर 2 से होगा, दूसरा पार्ट चैप्टर 8 से। ठीक है। तीसरे लॉन्ग जो है हमारे पास एक चैप्टर 6 से और एक चैप्टर 9 से। ठीक है। इसके बाद जो चौथा पार्ट है लॉन्ग का, एक चैप्टर 5 से, एक चैप्टर 11 से। और जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक चैप्टर नंबर 4 से और एक चैप्टर नंबर 12 से आएगा। ठीक है। अब साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने कौन से लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर करने हैं तो ज्यादा बेहतर ना हो जाए। ज्यादा जबरदस्त है। आसान से आपको बता देते हैं। आसान से बता दें, आसान पेयर आपको बता देते हैं। अगर बच्चे आप चैप्टर 1 और चैप्टर 14 कर लेते हैं, देखें चैप्टर 1 तो आपने पढ़ा होता है शुरू से ही, उस पे आपकी ग्रिप है। आपको तैयार करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 14। उसके भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो हमारे नोट्स में मौजूद हैं जी। ठीक है, 1 के भी हैं जी, 1 के। ठीक है, ओके हो गया। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 ये दूसरा पेयर है जो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 ये भी बेस्ट पेयर है। ये 3 पेयर सर जी सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो ये हो गए टोटल 3 पेयर, मतलब 6 लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल 5 होते हैं, यानी कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं टोटल। उसमें से 6 करने होते हैं। 6 करने, यानी कि 5 जुज होंगे, उसमें से 3 उन्होंने करने हैं। ठीक हो गए। अब सर जी बच्चे जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक बच्चे जो है वो सारा साल उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता, मेरे अर्गे। आप ऐसे लगा सकते हैं। आपने भी हाँ कर दिया आगे से। अब सर ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास एक बहुत जबरदस्त स्कीम है। अच्छा जी। वो बच्चे अगर सिर्फ 7 चैप्टर्स तैयार कर लें जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें से। अच्छा, 7 उसमें शॉर्ट्स भी हो जाएंगे? शॉर्ट्स भी, लॉन्ग भी, और MCQs पूरी बुक के पास पेपर्स। हाय सिर्फ 7 चैप्टर्स, वो भी इंपॉर्टेंट उसके लॉन्ग, इंपॉर्टेंट उसके शॉर्ट, जिन्होंने पास मेरे जो मैंने बनाया है जो फाइल उसमें से, इन 7 चैप्टर में से सर जी 60 मार्क्स का पेपर आता है। आए वाह, हाँ मजा। ठीक है, क्या बात है। चैप्टर नंबर सुन ले बेटा। चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13। ये 7 चैप्टर अगर वो इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट और पूरी बुक के पास पेपर के MCQs अगर बच्चा कर ले, 50+ मार्क्स वो बच्चा ले जाएगा जिसने पूरा साल कुछ पढ़ा ही नहीं। ये आखिरी 3-4 दिनों, ये मतलब आखिरी 3-4 दिनों की स्कीम बता सिर्फ 7 चैप्टर, इसके अलावा कोई चीज ना खोले। वाह, ते 60 नंबर आते चुके थे करना जी। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। अब इसके बाद हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी तैयारी अभी कम है, थोड़ी, जिनकी तैयारी, यानी कि जिन्होंने पढ़ा है मगर थोड़ा पढ़ा है।
एक तो सर वो पूरी बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारी फाइल में दिए हुए हैं वो लाजमी करे, पूरी बुक के करे। ठीक है। अगर उसने 75 प्लस मार्क्स लेने कितने मार्क्स लेने सर? 70 प्लस। 75 प्लस बोल। अच्छा 70 भी नहीं 75 प्लस। अच्छा पूरी बुक के वो शॉर्ट क्वेश्चन करें जो हमारी फाइल में है। हाँ। और ये जो 3 पेयर मैंने आपको बताए हैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर 1 चैप्टर 14 लॉन्ग के हिसाब से, चैप्टर 2 चैप्टर 8 लॉन्ग के हिसाब से, चैप्टर 5 चैप्टर 11 लॉन्ग के हिसाब से। वाह कमाल कर दिया आप। 75 प्लस मार्क्स वो बच्चा सिक्योर कर ले। जिशान साहब बरस रहे हैं आज, आप पूरा बरस रहे हैं। हाँ जी। अब टॉपर्स की बात करते हैं। टॉपर्स जो बच्चा ये जिन्होंने डॉक्टर्स बनना है 85 से 85 ही लेने सर, कट लेने ही नहीं लेने। हाँ ठीक हो गया। उन बच्चों के लिए बेटा आप लोगों ने जो ये 3 पेयर लॉन्ग के करने हैं, इसके चैप्टर में से आपने कोई भी टॉपिक लॉन्ग के हिसाब से नहीं छोड़ना नहीं। ये 6 जो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 14 चैप्टर 2 चैप्टर 8 चैप्टर 5 चैप्टर 11 6 चैप्टर में से कोई भी टॉपिक आपने लॉन्ग के हिसाब से नहीं छोड़ना नहीं। एक छोटा सा पैरा भी है वो भी आपने याद करना है कि ये भी लॉन्ग आ सकता है। ना लॉन्ग छोड़ना है ना लॉन्ग में छोड़नी है। जी बिल्कुल। ये बात आपने जो है वो एक्सपीरियंस बात की है कि लॉन्ग में नहीं छोड़ना और उसमें छोड़नी भी नहीं। सही। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारी फाइल से भी तैयार करे और बाकी खुद से भी वो तैयार करे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहेगा और आप देखेंगे वो टॉपर बच्चा 85 में से 85 मार्क्स ले जाएगा। जबरदस्त। 3 किस्म की स्कीम सर मैंने आपको निशान साहब वेल डन, क्या बात। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है 7 चैप्टर तैयार कर लें। एक वो बच्चे हैं जो मीडियोकर हैं, वो जस्ट हमारी फाइल में से जो शॉर्ट लॉन्ग है वो तैयार कर लें। टॉपर्स जो हैं 6 चैप्टर ऐसे तैयार करें उसमें से कुछ भी ना छोड़ें। अब सर जी हम बात करते हैं 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने केस सुने होंगे, सेकंड ईयर का जो पेपर आया है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर ये मुझे आता था। अच्छा। लेकिन वो स्टेटमेंट उन्होंने इस तरह की दी हुई थी कि उनको पता नहीं चला कि ये पूछा गया। हम बदल के दे, स्टेटमेंट बदल दी, बच्चों ने कहा मतलब एक ही होगा। अब बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं था। 3 तरह के बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले नॉलेज बेस, अच्छा, दूसरे अंडरस्टैंडिंग बेस, अच्छा, तीसरे एनालिटिकल बेस। सही है। अब इन तीनों में क्या फर्क है, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सही है। आपके पास चैप्टर 3 में एक टॉपिक है इनहिबिटर्स। क्या है? इनहिबिटर्स। हाँ। अगर तो वो नॉलेज बेस पूछेगा तो वो क्वेश्चन आपसे करेगा डिफाइन इनहिबिटर्स। सही है। नॉलेज बेस, ठीक है। अगर इसी को वो अंडरस्टैंडिंग बेस पूछेगा तो वो कहेगा ह्यूमन डाई बाय ईटिंग पॉइजन, कि इंसान जहर खाने से मर जाता है। क्यों? अब ये है तो वही इनहिबिटर वाला, जहर खाने से मर जाता है। अच्छा। हाँ जी। क्यों? अब सर जी ये है तो इनहिबिटर वाला ही, लेकिन स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। बच्चे कंफ्यूज, बच्चे कहते ये कहाँ से आ गया? हालांकि वो डेफिनेशन उसने किसकी पूछी है? इनहिबिटर्स की। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग बेस। सही है। अब है एनालिटिकल बेस। वो पूछेगा कि आपने एक एंजाइम के काम को रोकना है। आपने किसको रोकना है? एंजाइम के काम को रोकना है। अच्छी चीज नहीं, आप क्या करेंगे? रोकना नहीं चाहिए सर जी, कभी कभी कुछ चीजें रोकनी चाहिए। चलो सही है जी, ओके करो। ठीक है, ठीक है। अब सर जी इसी का एनालिटिकल बेस हो क्या पूछेगा कि आपने एंजाइम के फंक्शन को रोकना है। हाँ। कैसे रोकेंगे? अब ये एनालिटिकल बेस है। इसकी भी क्या इसमें लिखेंगे? इनहिबिटर की डिफाइन। अच्छा, सवाल वही है। सवाल वही है, स्टेटमेंट। 3 किस्म के क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बता दिए हैं जो पूछे जाएंगे, नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एनालिटिकल बेस। सही है। आपने स्टेटमेंट को बेटा गौर से पढ़ना है, उसको देखना है उसने पूछा क्या है, फिर आपने अपने नॉलेज में देखना है जो आपने याद किया है, आपको इंशाल्लाह ताला उसका जवाब मिल जाएगा। जस्ट आप पढ़ेंगे और आगे निकल जाएंगे तो आप बाद में आगे यही बोलेंगे सर जी ये तो मुझे आता था, मैं तो हमें भूल आ रहा। जी बिल्कुल। एक एग्जांपल से मैंने आपको तीनों किस्म के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस कैसे होंगे, एनालिटिकल बेस कैसे होंगे और नॉलेज बेस कैसे। सर जी ये हमारी जो स्कीम जो है ना, इंशाल्लाह ताला जो बच्चा फॉलो करेगा
टॉपर टॉप पे जाएगा, मीडियोकर 75 प्लस में जाएगा, और जो जिसने पढ़ा नहीं है 50 प्लस मार्क्स ले जाएगा। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू जीशान साहब, बहुत शुक्रिया। लो बेटा, जो कुछ भी था ना बायो के हवाले से आपकी झोली में डाल दिया, यूं समझ लो कि आपकी झोली में ना इलम का सारा पलंदा सर जी उन्होंने गंढ जी दे के असी उन्होंने दे दिता है। आगे बेटे आप लोगों की अपनी मर्जी है, हमने जो भी था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बात वही है, अगर आप लोगों को सर के नोट्स चाहिए, सर ने जो बनाया है आपके लिए इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, और वीडियो एंड तक देखनी है, ये बात शर्त है। मैं उन्हीं बच्चों को वो नोट्स भेजूंगा जिन बच्चों ने वीडियो एंड तक देखी, और एंड तक वीडियो देखने के बाद आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को फाइल भेजूंगा। ठीक है, आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है और मैं आप लोगों को फाइल शेयर कर दूंगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप बायो पढ़ें, डॉक्टर बन जाएं, कल को अपने मुल्क का नाम रोशन करें, हम भी खुश हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम टीचर हैं। आप लोगों की कामयाबी से वालिदैन के बाद, बल्कि मैं तो कहूँगा वालिदैन से भी पहले अगर कोई बंदा खुश होता है ना, वो आप लोगों के टीचर्स होते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।